बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एएसआई को कैंपस में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति दे दी है। हालांकि स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। गुजरात के गांधीनगर जिले में अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जहां पीएम ने गुजरात को 4400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। सीबीएसई ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। सीबीएसई रिजल्ट 2023 में 12वीं क्लास में कुल 87.33% छात्र पास हुए हैं। इनमें लड़कियों के पास होने का परसेंटेज लड़कों की तुलना में 6% ज्यादा है। लड़कियों के पास होने का प्रतिशत 90.68 रहा। लड़कों का प्रतिशत 84.67% रहा। पीएम मोदी ने सीबीएसई के 12वीं के छात्रों को उनके रिजल्ट आने के बाद बधाई दी। साथ ही पीएम ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े के घर शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने दबिश दी। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि समीर ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को न फंसाने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। समीर के एक साथी ने इस मामले में कथित तौर पर 50 लाख रुपए लिए थे। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आइए सभी चुनावों का सामना करें और लोगों को आखिरी फैसला करने दें। जैसे मैंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, शिंदे को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। एयर इंडिया प्लेन के कॉकपिट में अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाने के आरोपी पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीसीएनएस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर एयर इंडिया पर भी 30 लाख का जुर्माना लगाया है। घटना 27 फरवरी को दुबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 915 में हुई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डेमोक्रेसी इन कोमा, साइलेंस्ड वॉइस ऑफ विमेन विक्टिम्स इन बंगाल पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुआ। पुस्तक के लेखक सोनाली चितलकर, विजिता एस अग्रवाल, श्रुति मिश्रा और मोनिका अग्रवाल हैं। जंतर मंतर पर कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बैठे पहलवानों के धरने का शुक्रवार को 20वां दिन। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में की गई जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पहलवानों के 164 के बयान दर्ज करवाए जाने हैं। इसके अलावा जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पायलट के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर निशाने लगा रही है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने महंगाई राहत कैंप को लेकर कांग्रेस पर चुटकी ली। पायलट के जनसंघर्ष यात्रा को लेकर कांग्रेस को घेरा। साथ ही दावा किया कि इस बार कांग्रेस 21 सीटों के नीचे सिमट जाएगी। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले के रामनगर में लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के विशाल सम्मेलन में शिरकत की। और इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि रामनगर के हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक लाडली बहनों के स्कूटी दस्ते ने सीएम की स्कॉटिंग की। इधर कार्यक्रम स्थल पहुंचकर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 287 करोड़ 86 लाख 78 हजार रुपए के 154 विकास कार्यों की सौगात दी। प्रवीण तोगड़िया ने नर्मदापुरम में बड़ा बयान दिया है। तोगड़िया ने कहा कि हम भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मुसलमानों को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल नहीं, अस्पताल की मुफ्त सेवा नहीं, बैंक से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं और फिर भी बच्चा पैदा करे तो जेल में डाल देंगे। सीधी जिले के रोहनी विधानसभा के टीकरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में बिकने वाले नेताओं को टिकट नहीं देगी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी चीफ को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो 1993 में इलेक्ट हुए थे तो पीसीसी चीफ का पद छोड़ दिया था। कमलनाथ को भी सीएम बनने के बाद पीसीसी चीफ का पद छोड़ देना चाहिए था।
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल के दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद संत समाज नाराज है। नारी सम्मान योजना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जब वो प्रभारी मंत्री थे तो गर्भगृह के अंदर जाकर कभी पाखंड नहीं किया, नंदी जी के पास बैठते थे, वहीं से दर्शन करते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में पाखंडी लोगों ने भगवान राम को बेच दिया और अब भगवान शंकर को बेचेंगे। सिवनी पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन एक बार फिर से बालाघाट सिवनी के भाजपा सांसद ढाल सिंह बिसेन का खुलकर विरोध किया। गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि अगर आगामी चुनाव में स्थिति निर्मित हुई तो सांसद ढाल सिंह के नाम पर वो सहमति नहीं देंगे। यही नहीं, पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने के सवाल पर भी कहा कि ऐसे कैसे पार्टी टिकट दे देगी। देवास में सड़क पर खड़े डंपर को देखकर मंत्री कमल पटेल आग बबूला हो गए। मंत्री ने थाने के स्टाफ को खरी खोटी सुनाई, सस्पेंशन, बर्खास्तगी और एफआईआर तीनों की चेतावनी दे दी। थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर डंपर पिछले 5 दिनों से खड़ा था। कमल पटेल इस बात से भी नाराज थे कि इस पर रेडियम तक नहीं लगा है, जबकि डंपर से गाड़ियों के टकराने का खतरा लगातार बना हुआ था। अपने निराले अंदाज के लिए मशहूर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की एक बार फिर से अलग तस्वीर सामने आई है। दरअसल सेवा नगर इलाके में नई शराब दुकान खोलने से नाराज महिलाएं ऊर्जा मंत्री के घर पर धरना देने पहुंच गई थी और जब मंत्री अपने घर पहुंचे तो उन्होंने धरना दे रही महिलाओं को जल्द दुकान शिफ्ट करने का भरोसा दिया। मंत्री के भरोसे के बाद महिलाओं ने अपना धरना खत्म किया, सभी घर के लिए रवाना होने लगे और गर्मी का वक्त देखकर ऊर्जा मंत्री ने सभी महिलाओं को अपने कार से उनके घर भिजवाया। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर को लेकर एटीएस और आईबी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के मुताबिक मॉड्यूल के 5 संदिग्धों ने हिंदू लड़कियों से शादी की। इसमें से 2 ने कुछ साल पहले इस्लाम कबूल किया था। यही नहीं, पकड़े गए लोगों के मोबाइल से पाकिस्तानी फोन नंबर भी मिले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भोपाल हैदराबाद मॉड्यूल को कोई एक व्यक्ति संभाल रहा है। नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी। जांच रिपोर्ट में 22 कॉलेजों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि 67% नर्सिंग कॉलेज मानकों में फेल पाए गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तंज भरी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आपके पास छात्रों की ट्रेनिंग का रिकॉर्ड तक नहीं है तो छात्र कॉलेज और अस्पताल में फुटबॉल खेलकर लौट जाते थे क्या? मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहर के विकास के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया। आईडीए के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने 6000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। सबसे बड़ी बात यह, इंदौर को सफाई के बाद पर्यावरण सिटी बनाने की बात कही गई। शहर के चारों तरफ 108 किलोमीटर में ग्रीन रिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा के क्षेत्रवासियों को करोड़ों की सौगात दी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 177 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा की राशि के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसमें 22 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक की राशि के 27 विकास कार्यों का लोकार्पण, 154 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक राशि के 19 विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास शामिल है। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा में रायगढ़ के एक आरक्षक ने भी बाजी मारी। आरक्षक महेंद्र कुमार सीदार ने पूरे प्रदेश में 14वां स्थान हासिल किया। न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि पुलिस महकमे का भी मान बढ़ाया है। रायगढ़ में 10 साल से आरक्षक के पद पर तैनात आरक्षक महेंद्र सीदार ने डिप्टी कलेक्टर बनने पर रायगढ़ पुलिस खेमे में भी खुशी की लहर है। एएसपी समेत पुलिस जवानों ने महेंद्र सीदार को शुभकामनाएं दी। बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सूरजपुर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। श्रम, शिक्षा, बाल संरक्षण समेत कई विभागों को मिलाकर एक टास्क फोर्स तैयार किया गया जो अलग अलग जगहों पर अभियान चलाएगा। इसके अलावा होटल और अन्य दुकानों को बाल श्रम नहीं करने की समझाइश दी जा रही है। बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए स्पॉन्सरशिप योजना भी चलाई जा रही है। धमतरी में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाई। बाजार को रात के 10 बजे बंद करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस सख्ती के खिलाफ कारोबारियों ने आवाज बुलंद की है। उन्होंने एसपी से मिलकर सख्ती में ढिलाई देने और क्राइम कंट्रोल को लेकर दूसरे वैकल्पिक उपाय करने की बात कही। धमतरी में बंदरों के आतंक के कारण 2 हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में एक नर्स की जान चली गई और 2 अन्य घायल हो गए। पहली घटना भखारा थाना इलाके के डोमा गांव की। बाइक सवार शिक्षक दंपत्ति सड़क से गुजर रहे थे। बंदर अचानक सामने छलांग लगाकर आ जाता है। बाइक बेकाबू होती है, पति पत्नी घायल हो जाते हैं। दूसरी घटना धमतरी के NH 30 की है। एक नर्स अपनी स्कूटी से जा रही थी, तभी सामने एक बंदर अचानक कूद गया। नर्स गिर पड़ी और मौके पर उसकी मौत हो गई।
रायपुर के टिकरा पारा वार्ड में इस वक्त हड़कंप मच गया जब पार्षद चंद्रपाल सिंह धनकर पर 30 से 40 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पार्षद के बकरा गोदाम को लूटने की नियत से महिला और पुरुष हमलावरों ने धावा बोला। विरोध करने पर हमलावरों ने हथियार से हमला किया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में हरे सोने के नाम से मशहूर तेंदुपत्ती की खरीदी इसी महीने शुरू हो चुकी है। लघु वनोपज समितियां और तेंदुपत्ता संग्राहक इसकी खरीदी में जुट गए हैं। सरकार ने बीते साल के लक्ष्य से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा है। करीब 30% बढ़ाया गया है। पलारी के धमनी गांव में शुरू हुई खरीदी को लेकर पंजीकृत किसान यहां पहुंच रहे हैं। सीजीपीएससी की परीक्षा में अंबिकापुर अनन्या अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। अनन्या के सेकंड टॉपर बनने पर उनके परिवार में खुशी की लहर है। अनन्या ने सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि शहर का भी मान बढ़ाया है। लखनपुर की रहने वाली अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में इन दिनों जंगलों में आग लगी हुई है। पिछले कई दिनों से आग भड़की हुई है। जिले के सुतरी, बगडोल, रौनी के जंगल पहले से ही सुलग रहे थे। अब हिंदमाड़ा के जंगल भी सुलग रहे हैं। आग की लपटें लगातार फैलती जा रही हैं। वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। पेड़ पौधे झुलस रहे हैं। रायपुर नगर निगम के एक सफाई कर्मी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हाथों में झाड़ू पकड़कर गाना गाते हुए इसे देखा जा सकता है। सफाई कर्मी का नाम राकेश दीप है, जो रायपुर नगर निगम में सफाई कर्मी का काम करता है। राकेश की आवाज के लोग दीवाने हो रहे हैं। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्यकुमार यादव की शतक के बदौलत 218 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 191 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल में अपना पहला शतक लगा दिया है। सूर्यकुमार ने शुक्रवार 12 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में नाबाद 103 रन की पारी खेली। उन्होंने 49 की पारी में 11 चौके और 6 छक्के लगाए। आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच एसआरएच और लखनऊ आमने सामने होंगे और ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। दूसरा मैच दिल्ली और पंजाब के बीच में होगा। दिल्ली में ये मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया। जायसवाल ने आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक जमाया है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सिर्फ 13 गेंद में अर्धशतक जड़ा। सबसे तेज अर्धशतक के मामले में यशस्वी ने केएल राहुल और पैट कमिंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राहुल ने 2018 में 14 गेंद में अर्धशतक जमाया था, वहीं पैट कमिंस ने 14 गेंद में अर्धशतक लगाया था। मुंबई इंडियंस इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को सालाना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने जा रही है। फ्रेंचाइजी आर्चर को 10 करोड़ से ज्यादा का ऑफर देगी। इसे एक्सेप्ट करने पर आर्चर को इंग्लैंड से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए भी फ्रेंचाइजी से परमिशन लेनी होगी। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में युजवेंद्र चहल सबसे आगे निकल गए हैं। ये चहल के आईपीएल में अब तक 187 विकेट हो चुके हैं। उन्होंने ब्रावो को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर में 183 विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट इस साल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में खेल सकते हैं। इसकी पुष्टि खुद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने की है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि बोर्ड से बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि बोल्ट ने खुद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर लिया था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले ने डब्ल्यूटीसी के लिए चुनी गई भारतीय टीम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुंबले का मानना है कि अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को टीम ने ना चुनकर चयनकर्ताओं ने एक बड़ी गलती की। और अब देखिए इंटरनेशनल सुपर 10। अमेरिका में कोरोना के दौरान प्रवासियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने वाले टाइटल 42 की सीमा खत्म कर दी गई है। इसके तहत अमेरिकी सरकार ने कई प्रवासियों को वापस अपने मुल्क भेज दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 मई तक किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल कादर ट्रस्ट केस में खान को 2 हफ्ते के लिए जमानत देते हुए 17 मई तक हर केस में गिरफ्तारी से राहत दी है। जापान के निगाता शहर में G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की गुरुवार से बैठक शुरू हुई, जो 13 तारीख
तक यानी आज चलने वाली है। यह बैठक 2023 में जापान की तरफ से G7 की अध्यक्षता हासिल करने के साथ हो रही है। साल भर में G7 देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की कई बैठक होनी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक समूह, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य में जातिगत भेदभाव पर बैन लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना है। विधेयक पर गवर्नर से दस्तखत कराए जाने से पहले इसे राज्य के अपर हाउस से पारित कराया गया और ये विधेयक कैलिफोर्निया के सीनेटर आयशा वहाब ने पेश किया था, जिसमें एसपी 403 कहा जा रहा है। चीन इन दिनों हवाई ताकत के मामले में अमेरिका को पछाड़ने में जुटा है। यही वजह है कि चीन तेजी से अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान J-20 का उत्पादन कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक J-20 लड़ाकू विमानों की संख्या अमेरिका के F-22 रैप्टर को पार कर जाएगी। F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने मिलकर बनाया है। अब तक इस लड़ाकू विमान के कुल 195 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। अमेरिका में प्रशिक्षण उड़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। रूस की एक कोर्ट ने सेंट पीटर्सबर्ग की एक महिला को 2 साल की जेल की सजा दी है। कोर्ट ने उसे अक्टूबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पेरेंट्स की कब्र का अपमान करने का दोषी ठहराया। दरअसल इरिना सिवानेवा नाम की इस महिला ने पुतिन के पेरेंट्स की कब्र के पास एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि तुमने एक राक्षस और हत्यारे की परवरिश की। इटली के मिलान में बड़ा धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक यह धमाका एक वैन में हुआ। इसके चलते इलाके को सील कर दिया गया। अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि धमाके में किस तरह का नुकसान हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को जरूरत से ज्यादा हथियार भेज रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को इतनी सैन्य सहायता दे रहे हैं कि अभी हमारे पास अपने लिए हथियार और गोला बारूद नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में जीत के बारे में नहीं सोच रहा हूं मैं। अगर राष्ट्रपति होता तो ये जंग 24 घंटे में सुलझा चुका होता। इजराइल और फलस्तीन के बीच लगातार हमले जारी हैं। इस टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 9 महीनों की सबसे बड़ी लड़ाई में अब तक करीब 25 फलस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 64 घायल हैं। इनमें 5 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की दोबारा मांग उठाई है, लेकिन चीन ने इस पर आपत्ति जताई है। और अब बॉलीवुड सुपर 10। हाल ही में आलिया भट्ट ने मेट गाला 2023 में शिरकत की थी और अब इसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड गुची की पहली भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ये पहली भारतीय एक्ट्रेस हैं जिसे गुची ने चुना है। इससे पहले गुची ने किसी इंडियन एक्ट्रेस को अपने ब्रांड का चेहरा नहीं बनाया है। सिंगर अरमान मलिक ने बॉलीवुड में हो रही पॉलिटिक्स के बारे में खुलकर बात की। तमाम कारणों के चलते अब अरमान ने फिल्म इंडस्ट्री का छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में सिंगर्स ने मान लिया है कि उन्हें फिल्मों में गाने के लिए फीस न दी जाए, जो गलत है। मनोज वाजपेयी की अगली फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है पर विवाद देखने को मिल रहा है। अब इन विवादों पर मनोज का रिएक्शन आया है। मनोज का कहना है कि वो ऐसी फिल्में बनाते ही नहीं हैं जिसका विरोध या बॉयकॉट किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें बॉयकॉट ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपिका पादुकोण हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आई। इस बीच दीपिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें टाइम मैगजीन में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस के पति रणवीर सिंह उन्हें सरप्राइज देने पहुंच गए। तो केरला स्टोरी फिल्म न दिखाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने पूछा कि जब पूरे देश में फिल्म चल रही है तो दोनों राज्यों में इसको लेकर क्या दिक्कत है। पश्चिम बंगाल ने 8 मई को फिल्म पर बैन लगाया था, जबकि तमिलनाडु में थिएटर ऑपरेटर्स ने इसे चलाने से इनकार कर दिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी लिखित शिकायत पर अब मुंबई पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि इस केस में एफआईआर दर्ज किया जाना अभी बाकी है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द इस मामले से जुड़े सभी लोगों के स्टेटमेंट लेगी। जेनिफर ने अपनी शिकायत में असित के अलावा शो के कुछ अन्य क्रू मेंबर्स पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।
महिमा चौधरी हाल ही में विद्युत जामवाल की फिल्म IB71 की स्पेशल स्क्रीनिंग पर बेटी आर्यना चौधरी के साथ पहुंची और इस इवेंट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने आर्यना की तुलना आराध्या से करना शुरू कर दी है। वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया, बस हेयर स्टाइल आराध्या की कॉपी की है लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है। परिणीति चोपड़ा और सांसद राघव चड्ढा 13 मई को यानी आज सगाई करने वाले हैं। इस तरह की खबरें आई। खबरों की माने तो कपल के घर में सगाई की तैयारियां चल रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जो कि सगाई की तरफ इशारा कर रहा है। ये वीडियो परिणीति के घर का बताया जा रहा है। बालकनी में लाइट की लड़ियां लगी हुई हैं। एक्टर, राइटर और कंपोजर पीयूष मिश्रा ने हाल ही में बताया कि वो अब जिंदगी के उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां वो हर पल एक्साइटेड रहते हैं और आगे उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस होता है कि अब उनके पास जीने के लिए 20 साल से ज्यादा का वक्त नहीं बचा है। ऐसे में उनके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे हैं। मनोज वाजपेयी ने कहा है कि करियर के शुरुआती दौर में उन्हें फिल्में करने के लिए काफी कम पैसे मिलते थे। मनोज ने यह भी कहा कि सत्या में काम करने के बाद वे सिर्फ एक कार खरीद पाए। और अब देखिए क्राइम सुपर 10। बड़वानी में बदमाशों पर लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एक बार फिर हथियारों की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने लूट को अंजाम देने से पहले हथियार समेत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर की माड़ोताल पुलिस ने चिटफंड के जरिए किसानों से प्लांटेशन करने के नाम पर ठगी करने वाले नेशनल एग्री बिजनेस के संचालक रितेश सिंह उर्फ सूरज तिवारी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 25 लाख रुपए बरामद किए। फिल्म द केरला स्टोरी जब से रिलीज हुई है, बीजेपी के नेता लोगों को फिल्म दिखाने के लिए फिल्म के स्पेशल शो बुक करवा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर मंत्री धीरज ठाकुर ने भी महिलाओं को फिल्म दिखाने के लिए शो बुक करवाया। इंदौर की भंवरकुआं थाना पुलिस ने 2 लोगों को मादक पदार्थ की खेप के साथ पकड़ा है। ये इलाके में लंबे समय से ब्राउन शुगर की तस्करी करते थे। रतलाम और नीमच से खरीदकर इंदौर के विभिन्न हिस्सों में इन्हें बेचा जाता था। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।